साधकों की जिज्ञासा है कि भगवान शंकर किस नाम का जप करते हैं। महादेव जी नित्य निरंतर किस नाम का भजन करते हैं। साधक जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ किस नाम में रमण करते हैं। भगवान शंकर की ही वाणी में इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण के बाह्य खंड में जो चातुर्मास महात्म्य में प्रतिपादित किया गया है, उसी के अंदर माँ पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर स्वयं बतलाते हैं कि वे किस नाम का जप करते हैं, किस मंत्र को वे निरंतर जपते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक बार माँ पार्वती भगवान शंकर से प्रश्न करती है कि हे महेश्वर, आपके हाथ में ये रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। हे देव, आप किस मंत्र का जप करते हैं? ये संदेह मेरे मन में निरंतर उठता है, क्योंकि आप तो सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर मैं किसी को नहीं जानती, फिर भी आप बड़ी भक्ति के साथ सदा किसी मंत्र का जप करते हैं और दिखलाई देता है कि आप उसी में रमण करते हैं। आपसे भी श्रेष्ठ कौन है, किसका मन ही मन आप चिंतन किया करते हैं? माँ पार्वती के प्रश्न पूछने पर भगवान महादेव कहते हैं, हे प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम को जपता हूँ, मैं उसी के अंक की इस माला का गणना करता हूँ। और श्री राम का अवतार बहुत श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्म रूप प्रणव है, वह ए उ मैं इन 3 अक्षरों से संबद्ध है, 3 ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का जो मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूँ, ये संपूर्ण वेदों का सारभूत है। नित्य अक्षर निर्मल अमृत शांत तद्रूप अमृत तुल्य कलातीत संपूर्ण जगत का आधार मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। ओंकार सहित जो 12 मंत्र का जप करता है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का तापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का चिंतन उत्तम ज्ञान है, शुभ अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। ये 12 अक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध नहीं। चातुर्मास में इसी का स्मरण करना ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने वाला, मनोवांछित वस्तु को देने वाला, इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र जो मन वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का सालग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन 12 शाह यज्ञ फल प्राप्त होता है। 12 अक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्रों जिह्वाओं द्वारा भगवान शंकर कहते हैं वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार द्वारा जप ध्यान स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला है, किंतु चातुर्मास में तो इसका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि मिलती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण जप और ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते खड़े होते सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक का सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, राम ये 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से बढ़कर है। हे देवी, ये सभी शंकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है।
चातुर्मास प्राप्त होने पर यह महामंत्र अनंत फल देने वाला है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो जो विघ्न कारक दोष हैं सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त यथावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्म रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम यह मंत्र राज भय और व्याधियों का नाश करने वाला है। देवी युद्ध में विजयश्री को प्रदान करने वाला है। समस्त कार्यों और मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। यह ब्राह्मणों के लिए मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्रराज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसीलिए पार्वती तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य मिलता है। विशेषतः चातुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं। सब मनुष्यों में अंतरात्मा के रूप में रहकर उनके पूर्व जन्म उपार्जित स्थूल और सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म कर उन्हें पवित्र कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शंकर 12 अक्षर मंत्र की और श्री राम नाम की महिमा बतलाते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं, मैं इन्हीं मंत्र का जप करता हूँ, इन्हीं में विचरण करता हूँ, इन्हीं में रमण करता हूँ। नित्य निरंतर कल्याण की कामना वाले पुरुषों को इन्हीं का जप करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने 12 अक्षर मंत्र के नियम और राम नाम की महिमा का गान माँ पार्वती के सम्मुख किया। हम आप भी स्कंद पुराण के इस प्रसंग को सुनकर, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के इस संवाद को सुनकर, राम नाम की महिमा को जानकर, इतने प्रभाव को, इतने फल प्रदान करने वाले, नाना प्रकार के लाभ को प्रदत्त करने वाले इस राम नाम को नित्य निरंतर चलते फिरते उठते बैठते राम 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 इस प्रकार जिह्वा से उच्चारण करें। निश्चय ही भगवान शंकर के कहे अनुसार आप और मैं भी कल्याण को प्राप्त होंगे। कल्याण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। आवागमन से आप और मैं छूट जाएंगे। मुझ आपका भी कल्याण होगा। जपिए रटिए नित्य निरंतर राम 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 कहिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि।